नमस्कार एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं, दैट इज स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 1 पार्ट 2 कंसेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इस पार्ट 2 को भी हम 3 पार्ट में कवर करेंगे। उसका फर्स्ट पार्ट केवल इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स हम कवर करेंगे। सो बाय एंड ऑफ दिस वीडियो यू एबल टू अंडरस्टैंड what is statistics in very common words, day-to-day life, then as a proper definition, as a plural sense, as a singular sense, then difference. Then we will discuss very important topic, that is characteristics of statistics as a plural sense. तो ये सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करने वाले। इसके पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, पार्ट 1 दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, जो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। ये सब कुछ विद ग्राफिक प्रॉपर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपको यूट्यूब पे कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। इतनी मेहनत से और इतना इफेक्टिव तरीके से ये वीडियो डिज़ाइन किया गया है। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, बाय द नेम इज व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। तो बाय नेम आपके दिमाग में एक परसेप्शन आता होगा कि स्टैटिस्टिक्स इट मीन्स डेटा, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। अब इसी को अगर हम डे टू डे लाइफ करें तो हम ये कह सकते हैं, डिस्कस करें, सिंगल डे वी कांट इमेजिन विदाउट अ स्टैटिस्टिक्स। जैसे देखिए, अगर हम सपोज कुछ भी परचेज करने जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं, मेंटली भी करते हैं, और हम जाके कैलकुलेट करके भी ये सारा डिस्कस हम मेंटली भी कर लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं, ऑब्जर्व भी करते हैं, और फिर फाइनली हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। तो ये डे टू डे लाइफ में हम ऐसा करते हैं। आप कुछ भी परचेज करने जाते हैं तो पहले आप क्या करते हैं, मेंटली एनालिसिस करते हैं, पहले ऑब्जर्व करते हैं, फिर मेंटली एनालिसिस करते हैं, और फाइनली आप डिसीजन लेते हैं। तो ये एक हमारा डे टू डे लाइफ, इसमें सारा कॉन्सेप्ट जो है वो डेटा का है। तो सर हम डेटा, तो हम कह सकते हैं कि वेदर अ कॉमन मैन knows it or not, but about the statistics, बट वो डे टू डे लाइफ में ये ज़रूर यूज़ करता है। तो इसी के ग्राउंड पे हम अब डिटेल में डिस्कस करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है डे टू डे लाइफ में डिस्कस करते हैं, जो डेटा है, डेटा आर नाउ 2 टाइप्स। तो हम डेटा को डिस्कस कर लेते हैं। ब्रॉडली वी कैन डिवाइड द डेटा 2 पार्ट्स। वन इज दैट इज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। तो व्हाट इज क्वांटिटेटिव डेटा? बाय नेम इज क्लियर, डिस्क्राइब बाय द डिग्री ऑफ फिगर्स और नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इंडिया की पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सेंसस 2021 121 करोड़, दैट इज नंबर्स की हम बात करते हैं। व्हाट इज क्वालिटेटिव? तो इसकी बात करें तो डिस्क्राइब बाय द डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन, जैसे लेवल ऑफ इंटेलिजेंसी ऑफ स्टूडेंट, लाइक डिसलाइक, ये सारा सब कुछ क्या होता है, क्वालिटेटिव। ना इसका अगर डिफरेंस से आपको और क्लैरिटी आएगी, तो प्रॉपर डिफरेंस आप देख लीजिए, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। सबसे पहले क्वालिटेटिव, नेचर की बात करें, डिस्क्राइब बाय डिग्री, ये डेफिनेशन भी हम कर चुके हैं दोनों का नेचर। देन लिमिटेशन, इट एक्सप्रेस इन एब्सोल्यूट नंबर टर्म्स, और ये क्या होता है, ये एक्चुअली नंबर्स में एक्सप्रेस होता है, ये नंबर में एक्सप्रेस नहीं होता है। एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करते हैं। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन क्रिएट द डिफरेंस बिटवीन द क्वान्टिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा। नाउ अब आता है प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स को अगर प्रॉपर डिफाइन करें, इन कॉमन हम क्या कह सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स इज अ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट एनी फैक्ट। बट द प्रॉपर डेफिनेशन, द होल सब्जेक्ट अगर आपको प्रॉपर कवर करना है तो द होल डेफिनेशन कैन बी डिवाइड इन 2 पार्ट्स। वन इज सिंगुलर सेंस एंड प्लूरल सेंस। प्लूरल सेंस जो स्टैटिस्टिक्स है उसको हम डेटा कंसिडर करते हैं, एज ए डेटा जो है वो डिफाइन करेंगे। और सिंगुलर सेंस अगर हम बात करें तो एज ए टूल ऑफ एनालिसिस, एज ए साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात, एज ए मेथड हम बात करते हैं। तो ये एज ए डेटा बात करते हैं, एज ए मेथड बात करते हैं। तो एज ए प्लूरल सेंस व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स अकॉर्डिंग टू मिस्टर बोवेली। देखो, स्टैटिस्टिक्स क्या है, न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी विच इज प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। तो इसी पूरी डेफिनेशन में देर आर 3 वर्ड विच आर नीड टू बी एक्सप्लेन। फर्स्ट अगर हम बात करें कि न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, या आगे हम डिटेल में कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे कि स्टैटिस्टिक्स मतलब जो क्वांटिटेटिव डेटा है दैट इज पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, क्वालिटेटिव डज नॉट इंक्लूड।
देखिए आगे भी हम इसको पूरा फ्लो चार्ट से डिस्कस करेंगे कि एज ए प्लूरल सेंस डेटा, और डेटा में क्या है, क्वांटिटिव क्वालिटेटिव डेटा होता है। नाउ क्वांटिटिव द नंबर्स, ये एट्रीब्यूट्स लाइक डिसलाइक, इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड। तो यही हम डेफिनेशन में कह रहे हैं कि जो फर्स्ट डेफिनेशन का जो फर्स्ट वर्ड है न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट, तो स्टैट्स इंक्लूड ओनली द न्यूमेरिकल नंबर्स। और फिर सेकंड पार्ट अगर हम देखें कि एनी डिपार्टमेंट, मतलब स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स एवरीवेयर, जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया कि विदाउट नंबर वी कांट इमेजिन द सिंगल डे। तो एवरीवेयर स्टैटिस्टिक्स एवरी डेटा इज एवरीवेयर एंड प्लेस्ड इन रिलेशन, ये फीचर भी हम डिस्कस करने वाले हैं कि सिंगल डेटा इज नॉट अ स्टैटिस्टिक्स, डेटा मस्ट बी क्या होना चाहिए, ग्रुप ऑफ डेटा एंड रिलेटेड। ये आगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो 3 वर्ड्स कुछ समझ के सिंगुलर सेंस की बात करें तो इसका मतलब जो एक स्टैटिस्टिक्स इज ए मेथड, और मेथड की अगर हम बात करें तो मेथड का मतलब सिंगुलर सेंस इज ए मेथड जिसमें कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, ये ही आपका पूरा का पूरा क्या है, दैट इज कंप्लीट सिलेबस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। देखिए फर्स्ट चैप्टर के बाद हम यही सब कुछ पढ़ने वाले हैं। कलेक्शंस ऑफ डेटा 2 चैप्टर्स होंगे, ऑर्गेनाइजेशन 1 चैप्टर होगा, देन उसके बाद में फिर प्रेजेंटेशन के 4 चैप्टर्स होंगे, देन फिर एनालिसिस में मीन मीडियन 2 चैप्टर्स होंगे, फिर इंटरप्रिटेशन के अंदर कोरिलेशन इंडेक्शन। तो ये पूरा इट्स ऑल अबाउट द सिलेबस। तो ये पूरा सिलेबस ही हमारे स्टैटिस्टिक्स का है। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि द स्टैटिस्टिक्स साइंस, the science of collection, organization, presentation and interpretation of data। ये है according to this singular sense the definition और plural sense। अब ये फ्लो चार्ट में डिस्कस आपको कर ही चुका हूँ कि प्लूरल सेंस एंड द सिंगुलर सेंस, ये हमने डिस्कस कर लिया है। देन उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। अब एज ए प्लूरल सेंस अभी हमने डिस्कस किया कि न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, तो सिंगल डेटा इज नॉट अ स्टैटिस्टिक्स, they must be placed in relation to each other, the group of data must be there। so इसका मतलब as a plural sense, as a data, जो स्टैटिस्टिक्स है उसके बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स है जो हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। मतलब एक नंबर को हम स्टैटिस्टिक्स नहीं बोलते, उसको ये 3 क्राइटेरिया जो है क्या करना फुलफिल करने पड़ेंगे, जिसमें एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट, न्यूमेरिकल एक्सप्रेस, मल्टीपल सेट, दीज आर द फीचर्स जो डिटेल में आगे हम कवर करने वाले हैं। तो वहाँ हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सिंगुलर सेंस अगर हम बात करें तो ओपीआई फ्रेमवर्क जो है, जिसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि कलेक्शंस ऑफ डेटा मतलब इंफॉर्मेशन को गैदर करना, इसके 2 चैप्टर पढ़ेंगे आगे हम। फिर उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, जिसमें हम डेटा को क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू स्टैटिकल सीरीज, हाउ टू अरेंज टेली बार्स एंड ऑल, वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। देन प्रेजेंटेशन में हम ग्राफ्स, डायग्राम्स, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे जो आपने पहले भी पढ़ा है, बार डायग्राम, पाई डायग्राम, ये सारा सब कुछ, बट इन यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। देन उसके बाद में आता है एनालिसिस। एनालिसिस इट मीन्स जिसमें हम बेसिकली मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे, मीन, मीडियन, मोड, ये सारा सब कुछ इसके अंदर होगा। एंड देन इंटरप्रिटेशन मतलब जिसमें कंक्लूजन्स, जैसे 2 एंड मोर देन वेरिएबल के हम इंटरप्रिटेशन करेंगे बेसिकली, जैसे कोरिलेशन, इंडेक्स 2 चैप्टर्स हम इसमें कैटेगराइज कर सकते हैं। So as a singular sense this is the complete framework and as a plural sense this is the complete way। तो ये तो हम एज ए फीचर्स डिस्कस करेंगे, ये हमारा आगे पूरा सिलेबस है जो चैप्टर वाइज है, अलग अलग चैप्टर्स में, अलग अलग टॉपिक में, अलग अलग चैप्टर्स मैंने आपको बता दिए कि जो कलेक्शंस है उसमें देर आर 2 चैप्टर्स, 1 चैप्टर, 4-5 चैप्टर्स, 2 चैप्टर्स, 2 चैप्टर्स, ऐसे दिस इज अ कंप्लीट सिलेबस एज ए सिंगुलर सेंस। ना उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस एज ए प्लूरल सेंस और एज ए सिंगुलर सेंस का डिफरेंस देख लीजिए। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर क्वांटिटिव, ऑपरेशनल, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ बीइंग, ये क्या है, रो डेटा होता है, बिकॉज जो प्लूरल सेंस डेटा इज आ रो, है ना, रो डेटा इट मीन्स इन ओरिजिनल फॉर्म, ठीक है, जैसे हमने कलेक्ट किया वैसा। देन ये प्रोसेस, रो डेटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है, कलेक्शन के बाद में प्रेजेंटेशन, ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सारा क्या होता है, प्रोसेसिंग से रिलेटेड होता है। देन प्राइमरी फंक्शंस, ये डिस्क्रिप्टिव होता है, डिस्क्रिप्टिव मतलब इन डिटेल, एंड देन एनालिसिस, ये टूल ऑफ एनालिसिस का पार्ट करता है, वो डिटेल होता है, उसको एनालिसिस करके हम उसका और इंटरप्रिटेशन निकाल लेते हैं। देन म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंसी, कि विदाउट डेटा इज नथिंग विदाउट द मेथड्स, और विदाउट मेथड डेटा, विदाउट डेटा मेथड इज नथिंग। तो ये इंटरडिपेंडेंसी है। अब इस इंटरडिपेंडेंसी को हम यहाँ भी समझ सकते हैं कि जो डेटा है प्लूरल सेंस, और फिर उस पर सिंगुलर सेंस पूरा कलेक्शन हो गया, प्रेजेंटेशन, देन फाइनली द स्टैटिस्टिक्स। देखो रियल लाइफ में अगर हम समझे तो एक जैसे फार्मर है, फार्मर को अगर आपको स्टैटिस्टिक्स
समझाना है और इकोनॉमिक्स अंडरस्टैंड करवाना है, तो जैसे रेनफॉल का डेटा आपको समझाना है कि भाई फार्मर को ये बताना है कि लास्ट ईयर रेनफॉल कितना हुआ, इस बार कितना प्रेडिक्शन है, ये सारा। अब फार्मर्स मोस्ट ऑफ द टाइम इलिटरेट होते हैं, तो उनको इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग या स्टैट्स की अंडरस्टैंडिंग करवाने के लिए हम क्या करते हैं, उनको अगर डेटा टेबल ये करेंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा। बट उसी को अगर हम क्या करते हैं प्रॉपर प्रेजेंटेशन एनालिसिस के साथ बार पाई डायग्राम, तो समझ में आएगा। तो इसका मतलब बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री, डेटा एज ए प्लूरल सेंस एंड एज ए सिंगुलर सेंस। हम कह सकते हैं कि डेटा विदाउट मेथड इज जस्ट ए नॉइज एंड मेथड विदाउट डेटा इज जस्ट ए थ्योरी। तो इट मीन्स बोथ आर इंटरडिपेंडेंट एंड जैसे हम डिस्कस डिफरेंस में कर चुके ना। उसके बाद में अब आ गया इसका लास्ट पार्ट, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स एज ए प्लूरल सेंस यही स्टैट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो देखिए 1 by 1 टोटल 8 पॉइंट्स है जो 1 by 1 हम कवर करने जा रहे हैं। यहाँ 6 लिखा हुआ बट टोटल 8 पॉइंट्स है। देखिए सबसे पहला आ गया न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। ये डेफिनेशन में भी आपने देखा था एज ए प्लूरल सेंस कि न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड इसका मतलब क्या होता है। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, जैसे राम इज टॉल एंड श्याम इज शॉर्ट, दिस इज अ क्वालिटेटिव, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जैसे हम कह सकते हैं कि राम इज 6 feet tall एंड श्याम इज 5 feet, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। सो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड जो होगा ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एज ए प्लूरल सेंस डेटा टू टाइप, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव इट मीन्स नंबर्स विच इज इंक्लूडेड, क्वालिटेटिव इट मीन्स एट्रीब्यूट फीचर्स नॉट इंक्लूडेड, नॉट अ पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। देन सेकंड पॉइंट, प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, द सिंगल डेटा इज ए नॉट अ स्टैटिस्टिक्स। जैसे यहाँ देखिए आप, अगर यहाँ देखेंगे कि राम इज ए 40 years old, सोहन इज 50, ये आइसोलेटेड डेटा है, इट्स नॉट अ स्टैटिस्टिक। बट अगर इसी को हम क्या कर दें कि इनमें कंपेरिजन कर दें, देखिए यहाँ क्या है, ओल्ड ईयर्स की बात करें या फिट की बात करें केजी की, मतलब इनकी मेजरमेंट यूनिट सबकी अलग अलग है, तो ये सिंगल डेटा हो गया। और अगर इन सभी को हम क्या करें एक कॉमन यूनिट के साथ कंपेयर करें 6 feet, 5 feet और 5.5, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। मतलब प्लेस्ड इन रिलेशन ईच अदर कब होगा, जब मेजरमेंट यूनिट सेम होगा। जैसे यहाँ आपने देखा, यहाँ ईयर्स दे रखा है, फिट दे रखा है और केजी दे रखा है, तो ये आपस में रिलेट नहीं हो सकते, बिल्कुल उनकी मेजरमेंट यूनिट अलग है। बट यहाँ देखिए, यहाँ मेजरमेंट यूनिट सेम है, तो ये कहेंगे कि दिस इज द प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, हम उनको रिलेट कर सकते हैं, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। तो देखो आपने कितना प्रिसाइज है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड ओनली क्वांटिटेटिव नंबर्स, और क्वांटिटेटिव नंबर्स भी वो जो प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, जो एक ग्रुप ऑफ डेटा होगा प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर होगा, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट, मतलब ग्रुप ऑफ डेटा। सिंगल डेटा इज ए नॉट ए स्टैटिस्टिक्स। अब सिंगल डेटा जैसे आपने देखा कि 1000 स्टूडेंट इन आवर स्कूल, दिस सिंगल डेटा इज नॉट ए स्टैटिस्टिक्स। मतलब आपने देखा कितना प्रिसाइज है। स्टैटिस्टिक्स न्यूमेरिकल एक्सप्रेस होना चाहिए, सिंगल डेटा इज ए नॉट ए स्टैटिस्टिक्स, ग्रुप ऑफ डेटा होना चाहिए, और जो ग्रुप ऑफ डेटा है दे मस्ट बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये देखिए, अगर यही 1000 पे हम कहें कि 3 स्टूडेंट इन आर्ट्स, 400 in commerce and 3 in science, then this is called the statistic, because this is the example of group of data, aggregates of data. So आप देखिए statistics is very precise, which include only numerically expressed, which should be aggregates of fact, and they must be placed in relation to each other. तो ये भी बहुत ज़रूरी है। देन उसके बाद में बात करते हैं कलेक्शंस एंड सिस्टमेटिक मैनर। तो स्टैटिस्टिक्स शुड बी एक सिस्टमेटिक ऑर्डर होना चाहिए। जैसे आपने यहाँ देख रहे हो कि ये इस तरीके से अगर कोई डेटा होगा तो डजंट मेक सेंस, दिस रो इन्फॉर्मेशन। बट अगर हम उसको क्या कर दें, इस तरीके से अरेंज कर दें, क्लास 10th ये सारे मार्क्स हमने देख लिए, मिड टर्म मैथमेटिक्स, तो ऐसे टेबल ऑर्गेनाइज, इसका मतलब हम कह सकते हैं जैसे हमने देखा कि स्टैटिस्टिक्स में डेटा कलेक्ट होता है, फिर ऑर्गेनाइज प्रेजेंटेशन। सो डेटा शुड बी ए लॉजिकल ऑर्डर, ए साइंटिफिक लॉजिक मस्ट बी देयर। जैसे सपोज एक असेंडिंग डिसेंडिंग, तो डेटा शुड बी अरेंज विद ए साइंटिफिक लॉजिकल, सो ताकि उनको हम समझ सकें, उनको क्रैक कर सकें। अदरवाइज विदाउट लॉजिक द डेटा जस्ट अ रो इन्फॉर्मेशन एंड डजंट मेक सेंस। इसलिए क्या होना चाहिए, सिस्टमेटिकली कलेक्ट होना चाहिए। देन उसके बाद में आता है नेक्स्ट एन्यूमरेटेड एंड एस्टिमेटेड। देयर आर टू वर्ड। एन्यूमरेटेड मतलब जब आपका एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, उसमें ईच एंड एवरी आइटम यू आर गोइंग टू कवर, दैट इज एन्यूमरेट। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन क्लास, ए क्लास टीचर टेकिंग द अटेंडेंस ऑफ क्लास, इसका मतलब एक एक बच्चे को वो कवर कर रहे हैं बाय रोल नंबर 1 2 3 4 5 या बाय नेम अटेंडेंस, तो इसको बोलते हैं
एन्यूमरेशन। एस्टिमेशन जैसे एक कोई पॉलिटिकल रैली है, या हम कहते हैं कि जैसे क्लास में सब्जेक्ट टीचर गया और उसको देखना है कि लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था बच्चों को कितना समझ में आया, तो एक एक बच्चे को खड़ा नहीं करेगा, वो सेलेक्टेड बच्चों को खड़ा करके देखेगा कि व्हाट इज द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द प्रीवियस टॉपिक। सो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ estimate. So statistics data are collected by two methods, enumeration as well as the estimated. ये दोनों ही मेथड इसमें यूज होते हैं। तो देखिए यहाँ समझा रखा है, एन्यूमरेशन मतलब एग्जैक्ट काउंटिंग, यूज ऑफ स्मॉल जिसमें वन बाय वन, जैसे मैंने आपको बताया अटेंडेंस ऑफ द क्लास। देन एस्टिमेशन जब बहुत बड़ा क्राउड हो, बहुत बड़ा स्केल पे अगर आपको हो, तो वहाँ जैसे हम कुछ फ्यू आइटम को एक एस्टिमेट का मतलब हम कह सकते हैं कि वी आर गोइंग कि जस्ट जैसे मान लो कि द रैली ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन पर्टिकुलर सिटी, तो वहाँ बहुत सारा क्राउड है। अब उसमें न्यूज़पेपर में डेटा आता है कि देयर वर 5 लाख पीपल्स, 10 lakhs, तो क्या उन्होंने एग्जैक्टली मेजर किया? नो। तो वो भी डेटा है, बट वो क्या है, एस्टिमेटेड है। और एक डेटा हमारा ये होता है। सो आई होप, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि 1 lakh पीपल्स अटेंडेड द PM रैली इन जयपुर, तो 2 lakhs in Delhi. So these are the valid statistics based on estimation और enumeration में by covering each and every item. Now उसके बाद आता है reasonable. So that's why, because statistics include two methods of data, enumeration and estimation. और इसी वजह से the accuracy of statistics is reasonable, not like accountancy and mathematics. वो high degree of accuracy नहीं होती, because जो data है वो estimated हो रहा है, डेफिनेटली उसकी एक्यूरेसी भी क्या होगी, रीजनेबल ही होगी, और एन्यूमरेटेड भी है। अगर प्योरली एन्यूमरेटेड होता तो हम कह सकते हैं कि हाई डिग्री ऑफ, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है स्टैटिस्टिक्स में। दैट्स वाई एक्यूरेसी, ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं अकाउंट्स और मैथमेटिक्स से कि यार हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होती है, वैसा यहाँ नहीं होता है। हम यहाँ राउंड ऑफ में भी लेते हैं, एस्टिमेटेड डेटा होता है, तो ये आपको थ्रू आउट स्टैटिस्टिक्स ध्यान रखना है, अदरवाइज आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। तो देखिए अकाउंटेंसी मैथमेटिक्स हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रहती है, बट यहाँ क्या होती है, एक रीजनेबल, बिकॉज तो फर्स्ट पिछला मैंने पढ़ा कि डेटा आर कलेक्टेड बाय एन्यूमरेशन एंड एस्टिमेशन। ठीक है ना। उसके बाद आता है नेक्स्ट, प्री डिटरमाइंड पर्पस विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव कलेक्शंस ऑफ डेटा डजंट मेक सेंस। सपोज आप कोई भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसका कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, तो उनका यूज भी नहीं होगा। बट सपोज आपके पास ऑब्जेक्टिव है कि यू वांट टू नो द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। नाउ दिस इज योर ऑब्जेक्टिव। नाउ यू आर स्टार्ट कलेक्टिंग द डेटा of related unemployment, then make the sense, because first you have your end objective, then you are collecting data, so you can relate this data and आप इंटरप्रिटेशन करके कुछ कर सकते हैं। तो इसका मतलब प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। अब जैसे इसको आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, अब आप ऐसे डेटा कलेक्ट करेंगे, उसको डजंट मेक सेंस, बट आप प्रोजेक्ट का टॉपिक लिया, उससे रिलेटेड आपने डेटा कलेक्ट किया, दैट इज डजंट मेक सेंस। तो आई होप डिटरमाइंड होना चाहिए डेटा कलेक्टेड फिजिकली एंड पर्सनलिटी। इसमें देखिए असेसिंग एबिलिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल वर्क, मतलब एक एग्जांपल दे रखा है, बाकी मैंने इससे भी अच्छा एग्जांपल आपको बता दिया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यू मस्ट हैव फर्स्ट ऑब्जेक्टिव एंड देन गो फॉर स्टैटिस्टिक्स, अदरवाइज द डेटा एंड टाइम इज आपका क्या हो गया, वेस्ट हो गया। देन लास्ट हो गया अफेक्टेड बाई मल्टीपल सिटिव, मतलब स्टैटिस्टिक्स को जो डेटा है दे आर अफेक्टेड बाई नंबर ऑफ फैक्टर्स। ये मस्ट अंडरस्टैंड, थ्रू आउट द स्टैटिस्टिक्स आपको काम आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 20% राइज इन प्राइसेस। अब ये एक स्टेटमेंट है कि 20% राइज इन प्राइस कंट्री एज ए होल या पर्टिकुलर कॉमोडिटी, तो अब इसके रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंक्रीज इन डिमांड हो सकता है, राइज इन वेजेस हो सकता है, रिडक्शन इन सप्लाई। सो इसका मतलब प्राइस बढ़ने के दे आर अफेक्टेड बाई मल्टीपल ऑफ कॉजेज, मल्टीपल सिटी। तो हम कह सकते हैं कि डेटा आर अफेक्टेड बाई नंबर ऑफ फैक्टर्स। सो दीज आर द फीचर्स, ये हमने कंप्लीट फीचर्स डिस्कस किए। एंड फाइनली हम कह सकते हैं 8 फीचर्स हमने डिस्कस कर लिए। ये जो फीचर्स हमने किए ये आपके डेफिनेशन को और ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं एज ए प्लूरल सेंस, तो डेफिनेशन को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो तार कॉम्प्लीमेंट्री। नो फाइनल स्टेटमेंट हमारा क्या हो सकता है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, ऑल स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल डेटा बट ऑल द नंबर्स एंड डेटा आर स्टैटिस्टिक्स। का मतलब हम कह सकते हैं कि नॉट स्टैटिस्टिक्स, सॉरी, so all statistics is numerical information but all numerical information is not a statistics। ये आपको समझ में आ गया। रीज़न बिकॉज जो नंबर्स है वो न्यूमेरिकल एक्सप्रेस होंगे, सॉरी स्टैटिस्टिक्स मतलब न्यूमेरिकल एक्सप्रेस होगा। इसके साथ ही क्या होना चाहिए, एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट होना चाहिए, मतलब ग्रुप ऑफ डेटा, सिंगल डेटा इज नोटिस एंड द प्लेस्ड इन रिलेशन ईच अदर। और ये सारे फीचर्स हमने डिस्कस कर लिए। तो हम कह सकते हैं कि सिंगल डेटा इज ए नॉट ए स्टैटिस्टिक्स।
ये हमारे लिए स्टेटमेंट, तो ये एक्सप्लेन करना होगा तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसे हम समरी कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स समझ में आया होगा। मैंने पूरे एफर्ट्स लगा के इसको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बनाने की कोशिश की है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। और आप इसमें कमेंट भी कर सकते हैं, कुछ आपको लगता है यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प, इम्प्रूवमेंट, प्लीज़ डू कमेंट्स और इसको हम डेफिनेटली लुक इन करेंगे और उस पर काम भी करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।